तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनडीए का मैथ्स और हमारा टॉपिक रहेगा आज का मैट्रिसेस। ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आपको एनडीए के एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस टॉपिक की। So what is matrix? You can say a matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions the numbers or functions are called elements or entries of the matrix. So what is matrix? A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called elements or entries of matrix. ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब मैट्रिक्स को आप समझेंगे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है ऊपर, इट इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यहाँ पर कुछ नंबर्स या फंक्शंस जिन्हें आप कहें या एंट्रीज भी आप इनको कह सकते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। जैसे कि पहले वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं A11 से, दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं A12 से, और तीसरे वाले को A13 से। इस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये क्या, A1n। कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स होते हैं। इस एलिमेंट का मतलब ये है कि इसमें ये जो A11 है, इसका मतलब ये है कि इसमें पहली रो और पहले कॉलम का ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं? रो एंड कॉलम्स हॉरिजॉन्टल वे में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट रो है। इसी तरीके से सेकंड रो हो जाएगी, थर्ड रो हो जाएगी, और आगे जितनी भी रो आप लिखना चाहें उतनी रो। इसी तरीके से जो वर्टिकल वे में लिखे जाएंगे उन सभी को आप क्या कहेंगे, कॉलम के एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेकेंड रो के लिए मान लीजिए कि इसको हम लिख दें A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। ठीक है, इसी तरीके से A31, A32, A33, A3n। कहने का मतलब इस तरीके से आप गए वर्टिकल वे में n नंबर ऑफ कॉलम्स तक आप जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आएंगे आप कंटिन्यूअस आगे बढ़ते हुए जाएं, A4, A5 के लिए करते जाएं, तो यहाँ पर जो आखिर रो आएगी, आप मान लीजिए AM है और कॉलम क्या है, फर्स्ट, तो यहाँ पर एलिमेंट लिखा जाएगा AM1। इसी तरीके से इस एलिमेंट को आप लिखेंगे AM2, AM3, और ये आ जाएगा आपका क्या, AMN। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, इस सब को मिला के तैयार होती है क्या, एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब इस मैट्रिक्स के हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है क्या, देखिए अगर मैट्रिक्स के मैं ऑर्डर की बात करूं आपसे दोस्तों, सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर का मतलब ये है कि रो
मल्टीप्लाई बाई कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, कितने कॉलम है, उन दोनों के प्रोडक्ट को आप लिखेंगे। तो मान लीजिए इसमें कितनी रो है, इसमें ये जो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें m रो है और इसमें कितने कॉलम है, n इसमें कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया क्या दोस्तों, m इंटू n। ठीक है, कभी भी आप इसको n इंटू m ना लिखें, ये एक तरीका है बस कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से लिखा जाता है, रो बाई कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर m रो है और n यहाँ पर क्या है, कॉलम है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 3 इंटू 4 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 4 इंटू 3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 1 इंटू 2 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 2 इंटू 1 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। इन सभी का मतलब क्या है, इन सभी का मतलब बस इतना सा है दोस्तों कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम है, इसमें 4 रो और 3 कॉलम है, इसमें 1 रो 2 कॉलम, 2 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें यहां पर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए ऑर्डर से ही हमको पता लगता है दोस्तों क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपने ऑर्डर समझ लिया कि कितनी रो है, कितने कॉलम है। इसके बाद बात आती है दोस्तों किसकी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको किसी मैट्रिक्स के अंदर निकालने हैं तो उसके ऑर्डर का आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 3/4 की कोई मैट्रिक्स है तो आप 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। इसी तरीके से 4/3 की कोई मैट्रिक्स है तो यहाँ पर क्या आ गया, 12। तो कहने का मतलब ये जो 12 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि किसी मैट्रिक्स में अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना है तो आपको उसको उसका ऑर्डर आपको अगर पता है तो ऑर्डर में जो रोज एंड कॉलम्स हैं उन दोनों को क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। वहां से जो आपको मिलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है एनडीए के एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 24 है, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 हैं। तो 24 एलिमेंट्स के लिए किन किन ऑर्डर की मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 24 एलिमेंट्स किन किन ऑर्डर की मैट्रिक्स से आ सकते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इसको m इंटू n की फॉर्म में कितने तरीके से लिखा जा सकता है। m इंटू n की फॉर्म में या i इंटू j आप कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से 24 को जितने तरीकों में लिखा जाएगा वही उसका क्या होगा, ऑर्डर्स आपके यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे। तो 24 को आप समझ रहे होंगे। 24 को आप ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 12। दूसरा तरीका 12 इंटू 2, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा, और देखिए 3 और 8 वाला भी हो गया, 6 और 4 वाला भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और भी है। 12 टू जा 24, ये यहाँ से डिफरेंट ऑर्डर्स के आपने देख लिए। अब देखो इन दोनों का आपको ये लगेगा कि दोनों से सर 24 ही आएगा, लेकिन ये अलग अलग है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर मैं इसको लिख दूं 2 कॉमा यहाँ पर 12, कहने का मतलब 2 रो है और 12 क्या है, यहाँ पर कॉलम है। जबकि दूसरे वाले में क्या है, 12 आपकी यहाँ पर रो है और 2 यहाँ पर क्या है, कॉलम है। ठीक है, इसी तरीके से 1 रो एंड 24 कॉलम, 24 रो एंड 1 कॉलम। इस वाले के लिए आप देख सकते हैं 8 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 8 कॉलम्स। यहां से आप देख सकते हैं 6 रोज एंड 4 कॉलम्स, 4 रोज एंड 6 कॉलम। 24 एलिमेंट्स
किन किन ऑर्डर की मैट्रिक्स से आ सकते हैं वो सभी आपने यहाँ पर देख लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप ये समझिए कि सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कह देंगे? ऐसी मैट्रिक्स को आप कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। 1 2 3 अब 4 5 6 जितना आप लिखना चाहें उतना लिख दें। तो आप यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि रो तो इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, एक से एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कॉलम इसमें कितने रहेंगे? कॉलम इसमें रहेगा सिंगल। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स की तरह होती है क्या? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉमन सेंस की चीज है ये तो। रो मैट्रिक्स में आपका एक हो जाएगी केवल रो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और आप जितना इसमें लिखना चाहें वो लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही रो है और कॉलम इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप देखेंगे तो यहां से समझ सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। ठीक है, तो यहां पर किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम ही फिर कितने होने चाहिए? कॉलम भी उसमें फिर 3 ही होने चाहिए, जितनी रो उतने ही कॉलम। ऐसी कोई मैट्रिक्स है अगर, उस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, द फोर्थ वन इज देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली शर्त क्या डायगोनल मैट्रिक्स के लिए? कि मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी? जब उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हो जाए? वो सभी जीरो हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर -1.1 एंड 2 और बाकी ये और ये एलिमेंट इसके क्या है? यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट इसके जीरो है। डायगोनल के एलिमेंट आप कैसे लेंगे? ऐसे, इस तरीके से। ये जो क्रॉस में तिरछे में आपके जो एलिमेंट हैं आपके, ये आपके डायगोनल के एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप कह देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप समझ रहे होंगे कितने की है? ये 2 by 2 की ये मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 4 हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का और भी मैं अगर आपको एग्जांपल यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर मान लीजिए 2 0 0 0 1 0 0 0 3। ये मैट्रिक्स भी आपकी क्या है? ये मैट्रिक्स भी दोस्तों आपके लिए क्या है? यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर यहाँ पर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है? 0। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो। इसके बाद देखिए स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या? कि वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन? कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके से अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। स्केलर मैट्रिक्स वो कब कहलाएगी? जब डायगोनल के एलिमेंट्स उसके सेम होंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स जब किसी मैट्रिक्स के सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कह देंगे? स्केलर मैट्रिक्स।
फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स ए है, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को मैं पहले पूरा लिख दूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है, यहाँ पर √2 √2 √2, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, फिर 0 है। बाकी एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के 0 है। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, और डायगोनल के एलिमेंट्स अगर इक्वल मिल गई तो फिर वो क्या कहलाएगी, आपकी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप ये समझ सकते हैं कि डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर 1। डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके 0। डायगोनल के एलिमेंट्स आपके किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर डायगोनल के एलिमेंट्स आपके 1 हो और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हो, 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप कह देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हालांकि मैंने इसको बी से रिप्रेजेंट किया, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बाद टॉपिक आता है। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई दो मैट्रिक्स अगर किसी दो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स बराबर हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या कह देंगे, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर लूं, A इज इक्वल टू 2 3 0 1, और कोई मैट्रिक्स B मैं यहां पर लेता हूं 2 3 0 1, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएंगी, इक्वल मैट्रिक्स। अब यहां पर आप देखिए कि पहली पोजीशन पर यहां पर क्या है, A11 यहां पर 2 है, तो यहां पर भी A11 2 होना चाहिए। यहां पर 3 है, A12 की वैल्यू, तो यहां पर भी A12 की वैल्यू क्या है, 3 है। यहां पर A21 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहां पर भी A21 की वैल्यू क्या है, 0 है। यहां पर A22 की वैल्यू 1 है, यहां पर भी A22 की वैल्यू 1 ही है। बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है माइनस का भी, मान लीजिए अगर यहाँ पे -1 होता, आप बोले कि सर ये तीन जो सेम है, चौथे में क्या है, कर लीजिए, नहीं। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि बिल्कुल बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस तक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। देखिए, ये पहले वाली जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है, इनको ही मैं जोड़ रहा हूं। अब देखिए, दो मैट्रिक्स जुड़ेंगी कब, ऐड कब होंगी, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो जुड़ेंगी नहीं, वो ऐड नहीं होंगी। ठीक है, माइनस भी नहीं होंगी, आप समझ रहे होंगे। पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से, चौथा वाला चौथे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप समझ सकते हैं, 4 6, 0 में 0 0 जुड़ेगा 0, 1 में 1 जुड़ेगा, क्या आ गया यहाँ पर 2। ये था आपका दोस्तों एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप यहाँ पर इनका डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस के लिए भी कंडीशन सेम है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। डिफरेंस जब आप निकालेंगे यहाँ पर तो 0 0 हो जाएंगे सब, उसको जीरो मैट्रिक्स आप नाम दे सकते हैं। एक चीज और दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको समझना होगा कि ये 2 का मल्टीप्लाई, जब ये 2 अंदर जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई फिर सभी से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जब ये 2 अंदर जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर ये एंटर करेगा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई भी सभी एलिमेंट से होगा। तो इसके बाद दोस्तों
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपसे। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द यूनिफॉर्म सून गाइस।